आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खंडवा दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति जताया दुख। मृतकों के परिवार को केंद्र से 2-2 लाख और राज्य सरकार से मिलेगी 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि। भावांतर योजना के अंतर्गत आज से सोयाबीन उत्पादक किसानों का शुरू होगा पंजीयन। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी प्रदेश में कल हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और प्रदेश में मानसून ने विदाई से पहले दिखाया असर। आज रीवा, मऊगंज और सीधी सिंगरौली सहित 17 जिलों में बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। खंडवा जिले के जामली गांव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पुल से नदी में गिर जाने से 11 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के समय ट्रॉली में कुल 14 श्रद्धालु सवार थे जो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन से लौट रहे थे। जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से देर रात तक बचाव और राहत कार्य जारी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी मृतकों के परिवारों के लिए 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने पंधाना के एसडीएम एवं तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि सभी मृतकों के परिजनों के बैंक खातों की जानकारी लेकर राहत राशि तत्काल बैंक खातों में जमा कराएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस दुर्घटना के पीड़ित परिवारों को खाद्यान्न की उपलब्धता संबंधी कोई कमी न आए, ये सुनिश्चित किया जाए। पंधाना से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर जो हमारा जामली गाँव है, वहाँ पर यहाँ का एक WRD का तालाब है, उसमें राजगढ़ गाँव से विसर्जन करने के लिए एक ट्रॉली आई थी। ट्रॉली को थोड़ा अंदाजा कम था यहाँ की गहराई का और बच्चे अति उत्साह तालाब के अंदर तक चले गए और वहाँ दुर्भाग्यवश ट्रॉली पलटी खा गई। अभी तक लगभग 10 डेड बॉडी निकाल चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। होमगार्ड, SDRF की टीम यहाँ पर लगातार प्रयास कर रही है। यदि और कोई बॉडीज अंदर हैं तो उनको भी निकाला जाए। प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा फिर से भावांतर योजना शुरू की जा रही है। भावांतर योजना के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदेश में ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन का कार्य आज से प्रारंभ हो रहा है। योजना 24 अक्टूबर से प्रभावशील होगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार पंजीकृत कृषक और उनके रकबे के सत्यापन की प्रक्रिया राजस्व विभाग के माध्यम से होगी। किसानों के भावांतर की राशि पंजीयन के समय दर्ज बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में किसानों के पंजीयन के लिए 33 प्राथमिक सहकारी संस्थाएं तथा विपणन सहकारी संस्थाएं तहसीलवार अधिकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त किसान ग्राहक सेवा केंद्र, MP ऑनलाइन, MP किसान ऐप के जरिए भी पंजीयन कर सकेंगे। गांधी जयंती के मौके पर कल भोपाल जिले में 222 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं आयोजित की गयी। इन सभाओं में भावांतर समेत कई योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित GST बचत उत्सव पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ और इससे समाज के हर वर्ग को लाभ हो रहा है। आज हम पर्यटन क्षेत्र में हुए सुधारों पर चर्चा कर रहे हैं। नए GST सुधारों के अंतर्गत सरकार ने भारत के पर्यटन क्षेत्र को किफायती बनाने, सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक उद्योगों को मजबूत करने के लिए GST में बड़े बदलाव किए हैं। 7,500 रूपए प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर GST की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। GST में इस कटौती से मध्यम वर्ग और कम बजट वाले यात्रियों के लिए होटल और अधिक किफायती हो गए हैं, जिससे स्थानीय पर्यटन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए हस्तशिल्प और मूर्तियों पर GST को 5% कर दिया गया है। 10 से ज्यादा लोगों की बैठने की क्षमता वाली बसों पर भी टैक्स को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे यातायात और प्रदूषण कम होगा। GST में ये कटौती भारत के पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक रणनीतिक पहल है। टैक्स में कमी से यात्रा किफायती हुई है, स्थानीय कारीगरों को सहारा मिला है और आतिथ्य क्षेत्र को भी प्रोत्साहन मिला है। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। अपनी विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य शक्ति और स्वदेशी तकनीक में उत्कृष्टता के प्रति भारत की
अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैश्विक क्षितिज पर भारत की बदलती तस्वीर का प्रतीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। भारत को अब एक शांति प्रिय देश के साथ साथ एक मजबूत, निर्णायक और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की और पाकिस्तान एवं पीओके स्थित 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। इससे दुनिया को संदेश गया कि भारत अब जरूरत पड़ने पर तुरंत और सटीक कार्रवाई करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना और तकनीक की ताकत का लोहा पूरी दुनिया ने मान लिया है। इस दौरान स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल ने इस ऑपरेशन में बेमिसाल प्रदर्शन तो किया ही, इसके अलावा स्वदेशी ड्रोन और AI आधारित सिस्टम ने भी क्षमता का प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की तैयारी और बहादुरी की चर्चा पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर देना और उसके बड़े ठिकानों को निशाना बनाना भारत की सैनिक क्षमता का बड़ा सबूत है। आतंकी के हाथों मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ने इसके लिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री का यूं धन्यवाद किया। बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल भारत की सैन्य और तकनीकी शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि न्याय के एक नए रूप का भी परिचय दिया। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर को फिलहाल रोका गया है और अगर भविष्य में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकी हमला हुआ तो भारत उस हमले की कार्रवाई में कड़ा प्रहार करेगा। प्रदेश में विजयदशमी का पर्व कल आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। राजधानी भोपाल में छोटे बड़े करीब 200 से अधिक स्थानों पर रावण दहन हुआ। लोगों ने पौष कॉलोनियों सहित गली मोहल्लों में रावण दहन कर बुराई के खात्मे का संकल्प लिया। रायसेन और विदिशा में विजयदशमी पर आयोजित मुख्य समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज हम संकल्प लें कि अपने भीतर की बुराइयों को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। इसके अलावा सतना, डिंडौरी, मंडला, जबलपुर, नर्मदापुरम और इंदौर तथा बाकी अन्य जिलों से भी परंपरागत तरीके से हर्षोल्लास के साथ दशहरा पर्व मनाने के समाचार मिले हैं। अब खबर मौसम की। प्रदेश में मानसून विदाई से पहले कई जिलों में असर दिखा रहा है। मौसम विभाग ने जबलपुर समेत राज्य के कुल 17 जिलों में आज भारी या अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। क्रिकेट में आज अहमदाबाद में 2 मैचों की श्रृंखला के पहले टेस्ट की पहली पारी में भारत वेस्टइंडीज के विरुद्ध 2 विकेट के नुकसान पर बनाए गए 121 रन से आगे खेलेगा। इसके पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम कल पहली पारी में 162 रन पर सिमट गई थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले में कल गांधी जयंती के अवसर पर आजीविका फ्रेश मेले में मद्य निषेध सप्ताह की शुरुआत की गई। सिंगरौली में स्वच्छता सेवा पखवाड़ा अभियान के समापन पर निगम सफाई कर्मियों ने नगर निगम परिसर में सामूहिक श्रमदान किया। भारतीय रेलवे ने सहायक लोको पायलट की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 18,735 चयनित उम्मीदवारों का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। भोपाल एयरपोर्ट से एयर इंडिया की दिल्ली के लिए 2 उड़ानें 17 और 18 अक्टूबर को चलाई जाएंगी। वहीं इंडिगो की बेंगलुरु के लिए एक स्पेशल उड़ान 15, 17, 20, 22 और 24 अक्टूबर को चलेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।